वो अनुभूतिक सत्य ही आपके बीच में रख रहे, मात्र मैं तो सत्य को शब्द दे रहा हूं। यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये मेरा क्या सामर्थ्य था कि मैं इतने वो रोग जो पूरी दुनिया में ठीक नहीं हुए उनका समाधान बता सकूं। मुझे जो भगवान ने प्रेरणा दी, बस मैंने तो उसको शब्द दिए। मैंने प्रथम खुद योग किया, अपने शरीर को योग की प्रयोगशाला बनाया और उसके बाद में अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप दिया। और उसके बाद जो भगवान कराता है वो करता हूं, जो बुलाता है वो बोलता हूं, जो दिखाता है वो देखता हूं। बस वक्त के साथ साथ जो वो मुझे प्रेरणा करता जाता है और मैं चाहता हूं हम सब भगवान के यंत्र बन जाए। हम उसी के हैं, हम भूल गए उसको। इस शरीर का मूल तत्व हम सबका एक है, मनस्तत्व, आत्म तत्व, और हम सबका वो पिता परमात्मा वो भी एक है। ये सारा ब्रह्मांड उसी से उत्पन्न हुआ, उसी में विलीन होता है। हम सब कहीं पर भी पृथक है ही नहीं। ये पिंड, ये ब्रह्मांड भी कहीं पृथक नहीं है। हम सब स्त्री पुरुष भी कहीं पृथक नहीं है। हम सब जीव भी कहीं पृथक नहीं है। बस ये सबके अलग अलग स्वरूप बनाए हैं इस सृष्टि को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए भगवान ने, और कोई यहां भेद है ही नहीं। इसलिए यहां त्रैत्ववाद भी सत्य है, यहां द्वैतवाद भी सत्य है और अद्वैतवाद। ये सारी सृष्टि अंततः जिस शक्ति से उत्पन्न हुई, जिस शक्ति से चल रही है और अंत में जिस शक्ति में विलीन हो जाती है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। और यही ब्रह्म विद्या, यही योग विद्या, यही अध्यात्म विद्या। अनुलोम विलोम करो, करो करो करो, थोड़ा सा कर लो। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तत् ब्रह्मेति। उसी को ब्रह्म कहते हैं। ये ब्रह्म विद्या जो गुरुओं के पास में आके हम सीखा करते हैं। तो प्राण विद्या ही ब्रह्म विद्या है। प्राणो ब्रह्मेति व्यजाना, प्राण ही ब्रह्म है। ये प्राण औषधि भी है। अवातवाही भेषजम तुम ही विश्व भेषजो। ये प्राण ही माता पिता है। माता पिता बन के प्राण नया जन्म देता है। ये मैं आपको अब आध्यात्मिक सत्य बता रहा हूं। अनुलोम विलोम करते जाओ। प्राण माता पिता बन के नया जन्म देता है। ये भ्राता बन के हमारे शरीर का भरण पोषण करता है। बहन का प्यार है प्राण। और प्राण ज्ञान बन करके हमारे अंतर चेतना को, हमारी अंतः प्रज्ञा को जगाता है, मृतंभरा प्रज्ञा देता है। ये प्राण आचार्य बन करके हमारे आचरण को पवित्र कर देता है। प्राण आचार्य, प्राण ब्रह्म, और प्राण ये ब्रह्म तक लेके जाता। प्राण ही प्रणव है। ये प्राण वसु, प्राण रुद्र, प्राण आदित्य, प्राण अग्नि, प्राण ही प्राणापान ही अश्विनी कुमार है। यही वृद्ध ऋषि को जीवन प्रदान करेंगे। हाँ? हो, इस प्राण की अनंत महिमा। चलो अब आओ, पहले उंगली माथे पर रख लो, शेष 3 उंगली आंखों पर ऐसे। मुख भी बंद होगा, नाद होगा नासिका से, कान अंगूठी से बंद होंगे। देखो ना, आज ही आपको अंतर्दृष्टि मिलेगी। ये ज्ञान का तीसरा चक्षु खुलेगा। भीतर का वेद, भीतर का शास्त्र, भीतर का सत्य तुम्हें मिलेगा। श्वासों को भीतर गहरा भर भाव से करेंगे। आओ।
दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद ही रहेंगी। और जैसे सूर्य उदय होता है ना, ऐसे आज्ञा चक्र में एक आभा दिखेगी और ये पूरा शरीर पिंड ज्योतिर्मय हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड ज्योतिर्मय हो जाएगा। और उस अनंत ज्योति में आप स्वयं अपने ज्योतिर्मय तेजों में आनंदमय स्वरूप का अनुभव करेंगे। ये शरीर तो यहीं से पाया था, यही रह जाएगा। मेरे भाई, हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, इंद्रियां नहीं है, बुद्धि नहीं है, हम तो आत्मा और इस परमात्मा के हम सब पुत्र हैं। वो हाँ, श्वासों को भीतर गहरा भरते हुए भाव से उसी को पुकारो, उसकी सिवा यहाँ है ही क्या? उससे ये जीवन है, ये जगत है। आओ, उसी की उपासना से शक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। प्राणों के साथ प्रणव की आराधना पूर्ण हो जाते हैं। हर श्वास के साथ ओम का ध्यान। यदि मन चंचल है और व्यक्तियों का, वस्तुओं का, पदार्थों का भी ध्यान आ जाता है ध्यान करते समय, तो उनमें भी ब्रह्म का रूप का दर्शन करो। मां में भी, पिता में भी, सखा में, गुरु में, सब में वही परमात्मा। पिंड में, ब्रह्मांड में, सब में वही। सब रूपों में ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो किसी की भी याद आए, कोई भी स्मृति आए, उसमें भी ब्रह्म की ही स्मृति। सबसे ज्यादा ये स्मृतियां अतीत की स्मृति, वर्तमान की पीड़ा और भविष्य की चिंताओं में हम खोए रहते हैं। और वही स्मृतियां, सब कुछ स्मृति बनकर के हमारे सामने आता है। सब रूपों में जब ब्रह्म रूप का दर्शन करोगे तो वे सब स्मृतियां जो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थों के रूप में हमें दिख रही है, इन सब में उसकी मूर्त दिखने लगेगी। सारी स्मृतियां विस्मृत हो जाएंगी, ब्रह्म की ही स्मृति शेष रह जाएगी। सब रूपों में ब्रह्म का ही रूप है, सब स्वरूपों में ब्रह्म का ही स्वरूप है, और सब संबंधों में ब्रह्म का ही संबंध है। माता पिता बनके गुरु भगवान मुझे जन्म देते हैं, गुरु बन के जीवन देते हैं। सृष्टि के अलग अलग वस्तुएं बनकर के भगवान मुझे सुख देते हैं। ये सब भगवान का ही है स्वरूप। सारा ब्रह्मांड दोनों हाथों को
ऐसे हर समय उस ब्रह्म में ही लीन रहना, चाहे आंखें खुली हो चाहे आंखें बंद हो। ये भक्ति की दीक्षा दी आपको, ध्यान की दीक्षा दी। खुली आंखों से बंद आंखों से सब में उसी के रूप को निहारो, ये हो गया ध्यान। अब कराएंगे आपको व्यायाम और आसन। कल मैं क्लब में गया योग के लिए, सब जगह मैं योग के लिए ही जाता। वहां एक बहन आई, बोले बाबा जी मेरी आंखों से दिखना बंद हो गया था, डॉक्टर ने बोल दिया था तुम जिंदगी में अब देख ही नहीं सकती, अंधी हो जाओगी। मेरी 5 से 10% दृष्टि बची थी। बोले बाबा जी अब पिछले बार आए थे तब मैं आपसे मिली थी, अब मेरी 90% दृष्टि ठीक हो गई है। योग की बदौलत मुझे जीवन मिल गया। और भी उसको बहुत रोग थे, शायद अभी शिविर में तो नहीं आई है वो बहन, शिविर में शायद नहीं आई, काफी बुजुर्ग, रेटिना खराब हो गया, कॉर्निया खराब हो गई, सब कुछ। ऐसी कितनी, कल एक और दूसरी बहन आई, बोले बाबा मैं आज जिंदी हूं तो आपकी वजह से, और वो तो दौड़ रही थी। कितने लोग हैं, बस योग करना पड़ेगा, है ना, इसको मत भूलना। 12 आसन और 12 व्यायाम, एक बार 12 आसन कर लो, चलो बैठो। जिनके ऐसे असाध्य रोग दूर हुए हैं वो कितने, यहां भी है कोई जिनके असाध्य रोग दूर हो गए, बैठो वज्रासन में बैठो। जिनके असाध्य रोग दूर हो गए और नया जीवन मिल गया, कि बाबा कभी सोचा ही नहीं था कि हम दोबारा से स्वस्थ हो पाएंगे। कोई एक भी बीमारी लग जाती है ना करे भगवान किसी को कोई बीमारी लग जाए, हाँ? साउंड नहीं है, बिना साउंड के चल रहे तब से। छोड़ो, मंडू का आसन करो, 4 आसन बैठ के रोज करने। क्या नाम भैया? ओम महाराज जी, मेरा नाम रविंदर सिंह सजवान है। तो महाराज जी मेरे को एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, एंकोलाइजिंग। तो महाराज जी न मैं उठ बैठ सकता था, न मैं सो सकता था, और बाथरूम भी मुझे बच्चे परिवार ऐसे पकड़ के ले जाते थे। ये एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पिछली बार भी भाई सुशील जी ने, गोयनकांत जी ने शिविर कराया था, वहां पर भी एक बच्चा आया था, एक ही माँ बाप को बेटा था, उसको मेरे पास वो हरिद्वार लेके गई थी उठा करके, और वो वहां पर भी ठीक होके आया था। दूसरा केस आपके सामने खड़ा है भाई रविंद्र, अब क्या हालत है? अब महाराज जी अभी मतलब दर्द एकदम पूरा बंद है, दवाई नहीं खाता हूँ, बहुत स्टेरॉइड खाया, 13-14 बरस खाया। 13-14 साल तक? 13-14 साल खाया। उसके बाद मुझे जो है महाराज जी मतलब डिप्रेशन में आ गए, स्टेरॉइड दे दे के मैं 1 महीना सोया नहीं, दिन रात। उसके बाद महाराज जी मेरा ये हाथ पांव भी पैरालाइज जैसा मार दिया था, ये वाला। तो मैं ड्यूटी भी नहीं जा सकता, बच्चा ले जाता पकड़ के, मैं पुलिस में सर्विस करता हूँ महाराज जी यहाँ, तो बच्चा मेरे को पकड़ के ले जाता था। उसके बाद महाराज जी मेरा जो है वो दवाई खाता था, तो स्टेरॉइड खा खा के फोड़ा, पुंसी, ये मेरा आई साइड मतलब मैंने छन्नी बढ़िया, फिर ऑपरेशन कराया। इस तरह महाराज जी मेरा पूरा हालत बिल्कुल हो गया था। अभी तो मैं उठ बैठ सक रहा हूँ, पर महाराज जी मैंने खाली ऑफिस में बैठ कर 1-1 घंटा मैंने भस्त्रिका किया, 1-1 घंटा भी अनुलोम विलोम किया, बस यही करता रहा मैं दिन भर। बस जो भी मिलता रहा मैं खाली इसी को करता रहा, बस इससे एकदम दवाई छूट गया एकदम। बाकी मैं फिर या दवाई जैसे मैंने महाराज जी आपको अभी दवाई लिया, तो मैं दवाई थोड़ा गर्म होता तो मैं खा नहीं पाता था, मतलब मेरे को कोई दवाई नहीं खाया। भस्त्रिका कितनी देर करते थे? घंटा महाराज जी, 1-2 घंटा जो ऑफिस में बैठा हूँ, बस अनुलोम विलोम और भस्त्रिका, क्योंकि कुछ नहीं। कपालभाति तो कर नहीं सकते खाने के बाद, तो कपालभाति कितनी देर करता था? बोला था ना कि ऑफिस में चले जाओ, 2 घंटे के बाद जैसे खाना